प्यारे बच्चों, आपका इस एपिसोड में पुनः स्वागत है। मैं संदीप कुमार सिंह, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज मनसा छापा, प्रवक्ता समाजशास्त्र। पिछले दिनों में आप लोग जनजातियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें जनजात के बारे में, क्या जनजात होती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और जाति और जनजात में आप लोगों ने अंतर को देखा है। तो आज के टॉपिक में आप लोग जनजात समुदाय का सीमांतीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जनजाति समुदाय का सीमांतीकरण। तो इसमें आप लोग जनजात जानते हैं, जो हेडिंग है उस हेडिंग में आप जानते हैं कि जनजात क्या होता है। समुदाय के बारे में जानते हैं क्या होता है। सीमांतीकरण एक नया टर्म आप लोगों के सामने आया है, तो इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं कि सीमांतीकरण क्या होता है। जैसे सामाजिक अलगाव और बहिष्कार की एक नई दिशा देखने के यह वर्ड आ रहा है, सीमांतीकरण। जैसे जिस तरह से सामाजिक बहिष्कार है, असमानता है, उसी तरह से सीमांतीकरण की एक दशा देखने में यह वर्ड यूज किया जा रहा है। भारत सरकार ने जनजातियों के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं, जिस कार्यक्रम के वजह से बहुत सारे जनजातियों का उत्थान हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसी जनजातियां हैं, चाहे उसी में कुछ लोग ऐसे हैं जिसका उत्थान नहीं हो पा रहा है और उनकी स्थिति पहले से और भी नीचे गिरती जा रही है। तो ऐसे लोगों, जैसे हम तिरस्कार को परिभाषित करें तो ये कहा जा सकता है कि तिरस्कार और उपेक्षा की प्रक्रिया से किसी समुदाय में, तिरस्कार और उपेक्षा की प्रक्रिया से किसी समुदाय में जो अलगाव की दशा पैदा होती है, उसी को हम सीमांतीकरण करते हैं। फिर अगर इसको और परिभाषित करें तो सीमांतीकरण एक शोषण, उत्पीड़न और तिरस्कार से पैदा होने वाली एक ऐसी दशा है जिसमें कोई समुदाय सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से इस तरह पिसड़ जाता है कि वो हाशिए पे चला जाता है। अगर हम सीमांतीकरण की बात करें तो सीमांतीकरण की एक प्रक्रिया है जिसमें कोई समुदाय उत्पीड़न, उपेक्षा के कारण इस तरह से अन्य से अलग हो जाता है कि वो एक सीमांत स्थिति में चला जाता है। सीमांत स्थिति का मतलब ये कि वह, मान लीजिए कोई व्यक्ति चौराहे पे जा रहा है, कोई चौराहे पे गए और उसके बाद से यही नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे किधर जाना है, तो उसी तरह से सीमांत भी प्रक्रिया वही है। सीमांतीकरण ये हो रहा है कि जनजातियों के उत्थान हो रहे हैं, कुछ कल्याण कार्यक्रम चलाए गए जिससे जनजातियों का उत्थान, तो कुछ लोग तो ऊपर पहुंच गए, जिस शासन प्रशासन स्तर पे ऊपर पहुंच गए, चाहे आर्थिक रूप से ऊपर अच्छा पहुंच गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे रह गए कि वो अभी अपनी जो स्थिति थी उससे नीचे जा रहे हैं। उसका ये कारण है कि जनजाति पहले वनों में रहते थे, तो उनकी अपनी जमीन होती थी, अपना उनका कल्चर, उनकी अपनी संस्कृति थी, उनकी अपनी राजनीतिक व्यवस्थाएं थी। तो जो अपनी संस्कृति थी, जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, तो उसमें तो व्यक्ति का जो अपनी संस्कृति के अनुसार मूल्य था उसको अपने अनुसार ढाल लिया है, उसी तरह या प्रकृति पर निर्भर होकर अपना जीवन जी रहा है। मगर जैसे ही कल्याण कार्यक्रम चले तो कुछ जनजातियां अपने आप को ऊपर उठा लिया, कुछ लोग जनजातियों को, कुछ लोग अपने आप को ऊपर उठा लेंगे और सभ्य समाज में, या कहिए कि आधुनिक समाज में अपने आप को स्थापित कर लिया और ऊंचे स्थान पर पहुंच गए। दूसरे वो जनजातियां जो अपने आप को ऊपर उठा नहीं पाए,
तो बाहरी लोग आए तो उसके जमीन पे कब्जा करने लगे और फिर कब्जा करने की वजह से उसकी संस्कृति को भी तोड़े और उसकी राजनीतिक व्यवस्था को भी तोड़े। तो उसके मूल्य कौन से हैं वो खुद नहीं पहचान पा रहा है कि जनजाति अब ऐसी स्थिति में आ गया है कि श्रमिक के रूप में शहरों में देखने लगे हैं। एक तो जनजाति जैसे ही कन्वर्जन जनजातियों का बाहरी लोगों में हो रहा है, ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए तो अपना धर्म छोड़ दिए, तो अपने धर्म की संस्कृति है वहां भी पीछे न लौट पा रहे हैं और जिस धर्म को अपना रहे हैं उस धर्म के लोग उसे उपेक्षा के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो ये वह नहीं समझ पा रहा है कि हम किधर जाएं, आगे जाएं कि पीछे आए। दोनों ही स्थितियां उसके कुआं और खाई की स्थिति में वो पड़ गया है। तो यही है सीमांतीकरण की स्थिति। इसमें जो जनजाति है, जो बाहरी लोग गए तो उसको जो जनजाति है उसकी जो धार्मिक स्थिति है, उसकी राजनीतिक स्थिति है और उसके जो कल्चर है प्रकृति पर निर्भर है, तो उस स्थिति को अपना नहीं पा रहे हैं। अगर बहुत सारे जैसे आप देखे होंगे बेरियन एल्विन का कहना था जब जनजातियों के बारे में सुझाव मांगा गया बहुत सारे पंचवर्षीय योजनाओं, तो बेरियन एल्विन ने कहा इनको एक राष्ट्रीय उपवन के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए कि इनकी संस्कृति संरक्षित रहे और ये लोग भी खुशी से रहे। दूसरा वहीं घुरिये जी का ये था कि ये पिछड़े हिंदू हैं, इनको सब समाजों में मिला दिया जाए। तो ठीक है, अब सारे जो कार्यक्रम जो सरकार के तरफ से चलता है, बहुत से सारे अनुसूचित जनजातियों के लिए, जनजातियों के लिए, उनके उत्थान के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाएंगे। उस कार्यक्रम के वजह से कुछ जनजातियां ऊपर गई, प्रशासन में आर्थिक रूप से ऊपर चली गई। भाई कुछ जनजातियां वो अपने आप को ऐसी स्थिति में पाई कि वो श्रमिक के रूप में आ गए, तो शहर में जाते हैं तो शहर के कल्चर को तो देख रहे हैं। बाकी कल्चर के देखने और सारी अट्टालिकाएं देखें कि एसी है, फ्रिज है, सब लोग उसका आनंद ले रहे हैं, बस देख पा रहे हैं, उसका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। वो फुटपाथ पे ही रह जा रहे हैं, उनका जीवन फुटपाथ पे ही गुजर रहा है। तो चूंकि अपनी संस्कृति से वो जो उनकी संस्कृति या कल्चर है जो उनका, तो उसको छोड़ चुके हैं और जो नया जगह जाना चाह रहे हैं उसको लोग भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं या उसको उपेक्षा की भावना से देख रहे हैं। तो दोनों तरह से दुविधा की स्थिति में पड़ गया है, न इधर जा पा रहा है न उधर जा पा रहा है। दूसरा, अगर सीमांतीकरण के अर्थ के रूप में हम लोग इसको देखें तो सीमांतीकरण की अनेक दूसरी प्रक्रियाओं के समान सीमांतीकरण भी एक विशेष प्रक्रिया है। यह एक नकारात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न आधारों पर कोई विशेष समूह या समुदाय संपूर्ण समाज से अलग थलग हो जाता है। आप देखे होंगे कि अमेरिका है, अफ्रीका है, तो यहाँ गोरे और काले लोगों का विभेद चलता है या चल रहा था, अभी भी चलता है। तो उसमें गोरे लोग काले लोगों को द्वितीयक स्तर देखते हैं। वो ऐसी व्यवस्था कन्वर्ट करना चाहते थे कि जिससे कि गोरे लोग प्रशासनिक व्यवस्थाओं में या चाहे राजनीतिक व्यवस्थाओं से उनको काट दिया जाए, उसमें न आ पाए। लेकिन धीरे धीरे संघर्ष बढ़ता गया। बाकी अब स्थितियां कुछ उन लोगों की बेहतर हो गई हैं। अब यहाँ तक कि बराक ओबामा भी काले जनजाति से आते थे, वो वहां के राष्ट्रपति रह चुके हैं। बाकी ये स्थितियां कुछ लोगों पे अभी भी विभेद की भावना वहां भी दिखलाई देती है। जैसे हम लोग के इंडिया में भी जनजातियों के जो विभेद चल रहे हैं वो आज भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह एक रॉबर्ट पार्क है, उनका सीमांत व्यक्ति की अवधारणा है। पार्क के सीमांत व्यक्ति, सीमांत व्यक्ति या मार्जिनल मैन की अवधारणा है। तो उन्होंने ये बताया कि सीमांत व्यक्ति वो है जो न अपने कल्चर को
स्वीकार कर पा रहा है, न जिसको चाह रहा है वो कल्चर एडॉप्ट कर पा रहा है। ठीक है, अगर कोई गांव का लड़का शहर में जाता है और शहर की जो जीवन शैली है उसको अपनाना चाहता है और गांव की जो जीवन शैली है उसको छोड़ना चाह रहा है, तो न जो शहर का जीवन शैली उसको अपना पा रहा है, क्योंकि जो समूह उसको एक्सेप्ट करना चाहिए वो एक्सेप्ट नहीं, उसको तिरस्कृत करता है, और दूसरे वो अपने भी समाज में नहीं आ पा रहा है, तो दुविधा की स्थिति में पड़ रहा है कि मैं क्या करूं। यही से ही सीमांत व्यक्ति की ये जनजातियों को, जो भी आप फुटपाथ पे लोग, केवल जनजातियां नहीं अन्य जातियां भी, चाहे श्रमिक वर्ग भी फुटपाथ पे दिखलाई देते हैं। एक जनजातियां आप रेलवे किनारे देखेंगे, कंजर या बंजर लोग जहाँ पे रहते हैं, तो इसकी समस्या है। बाकी जो वनों में रह रहे हैं अपने कल्चर में, तो उसमें हंसी खुशी से रह रहे हैं, उनको बहुत दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे उनका कल्चर है, प्रकृति पर निर्भरता है। बाकी जहाँ पे आप एक से पूरी प्रशासनिक व्यवस्था भव्य रूम में लोग रह रहे हैं, दूसरे एक फुटपाथ पे रह रहे हैं, तो बहुत ज्यादा का गैप दिखलाई दे रहा है, तो मन में विभेद की भावना पैदा हो रही है जनजातियों में। यहाँ मार्क्स ने भी इन लोगों के लिए, इन लोगों क्या, मार्क्स ने अलगाव की अवधारणा है कि श्रमिक वर्ग को अपने काम से ही खुद अलगाव होने लग रहा है। वैसी स्थिति जनजातियों में भी देखने को मिल रही है। तो यह है जनजाति समुदाय का सीमांतीकरण, जिसको आप लोग आज ने पढ़ा। आज का टॉपिक यहीं तक। धन्यवाद।